श्री जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द से ही नवरात्रे जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। नवरात्रों का व्रत जो है सभी लोग करते हैं। कई लोग हैं अपने घर में घट स्थापना करते हैं, मंगल कलश स्थापना करते हैं, और कई लोग जो फ्रेंड्स हैं अखंड दीप जला के माता के 9 दिनों तक उनकी व्रत पूजन करते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि हमें अपने घर में अखंड ज्योत कैसे जलाना है। तो जहाँ पे भी आपको अखंड ज्योत आप पूजन करने वाले हैं ना, उस जगह को आप जो है साफ़ कर लें। अगर आप अपने घर के पूजा मंदिर में जला रहे हैं तो मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लें। वहाँ पे एक लाल कपड़ा और अपनी कुल देवी या दुर्गा माँ के सामने आपको ये अखंड दीप जलाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सबसे पहले हमें श्री गजानन गणपति बप्पा को यहाँ पे ध्यान करना है। मंगल मूर्ति श्री गणेश जी का ध्यान और उनका पूजन सर्वप्रथम करने से हमारे जो पूजा है वो सफल होती है। हमारी पूजा में कोई भी विघ्न ना आए और हमेशा उस पूजा का पूरा फल मिले। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले श्री गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पान के पत्ते के ऊपर थोड़े से साबुत चावल अक्षत रख के उन पे जो है 1 रुपये का सिक्का और सुपारी जो है श्री गजानन का स्वरूप समझ के हम रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जनेऊ या फिर आप जो है कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करके हल्दी कुमकुम अक्षत और फूल दुर्वा ये सब उनको अर्पित करें, और वहाँ पे उनको धूप दिखा के आपको उनसे प्रार्थना जो है इस पूजा के लिए करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी पूजा में हमें श्री गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे श्री गणेश भगवान पे फ्रेंड्स हम सभी कुछ अर्पित करने के बाद ना अब हम जो है अपना दीप अखंड दीप जो जला रहे हैं ना, उसके लिए सबसे पहले हम संकल्प लेंगे। क्योंकि जो हम व्रत कर रहे हैं और जो अखंड दीप जला रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले हमें संकल्प लेना होता है। तो हमें संकल्प कैसे लेना है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक प्लेट ले लें, थोड़ा सा पास में जल रख लें, और फ्रेंड्स हमें अपने जो दाहिना हाथ है ना उसमें आपको सबसे पहले एक जल लेके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः इस तरह से बोलते हुए जल को पी लेना है। उसके बाद माधवाय नमः, और फिर चौथी बार अपने हाथ को धो लें, उसे कपड़े से पोंछ लें, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जल ले लें, हल्दी कुमकुम अक्षत फूल लेके आपको यहाँ पे संकल्प लेना है। तो संकल्प में आपको बोलना है अपना नाम, अपना गोत्र बोलें। अगर आपको अपना गोत्र नहीं पता तो आप कश्यप गोत्र बोल के बोलें कि मैं अपने सभी परिवार में जो रहते हैं उन सब के लिए तेज धैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य मिले और आर्थिक स्थिति ठीक हो और घर में ग्रह शांत रहे, और श्री कुल देवी या श्री कुल देवता व श्री सतगुरु के अखंड भक्ति के लिए मैं ये दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। इस तरह से बोलते हुए आपको वो जल है ना उसी प्लेट में छोड़ देना है, और बाद में आप इस प्लेट की जो जल है किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें। उसके बाद यहाँ पे संकल्प लेने के बाद ना आपको अपनी दुर्गा माँ हो या फिर अपनी कुल देवी के सामने जो दीप आप प्रज्वलित कर रहे हैं ना, थोड़ा मतलब दूर में ही करें। वहाँ पे ना आपको अष्टदल कमल या फिर आप फ्रेंड्स यहाँ पे स्वास्तिक बना के आप उस पर जो है हम ये दीप रखेंगे। तो यहाँ पे ना हम अच्छे से स्वास्तिक जो है चावलों से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे सफ़ेद चावलों से बना रही हूँ। आपको अगर चावल जो है पीला करना है ना तो आप इसको थोड़े से हल्दी या केसर में भी आप रंग सकते हैं। इस तरह से माता के सामने आपको जो है स्वास्तिक या अष्टदल कमल पे आपको जो है ये दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे कहते हैं हमारा जो दीप हम जलाते हैं ना उसकी शुभता बढ़ जाती है, उसकी पवित्रता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से जो है स्वास्तिक का यहाँ पे बना ली हूँ। उसके बाद ना वह यहाँ पे ना फ्रेंड्स हम रुई का इस्तेमाल करेंगे। तो जो रुई है ना उसे अच्छे से हम जो लंबी बाती की तरह बना लेंगे। आपको ना यहाँ पे जो 1.25 हाथ होता है ना उतना बड़ा आपको जो है बाती बनानी है, क्योंकि अपना जो एक बीता और 4 अंगूर होते हैं उसको 1.25 इस तरह से आप बना के आपको 1.25 हाथ का जो बाती है ना वो हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपको एक ही तरफ ही पिरोना है, उसको आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो उसकी जो बात है ना वो खुल जाती है। तो एक ही तरफ आपको इस तरह से घुमाते हुए अपनी बाती को तैयार कर लेना है, और अपनी बाती को आप जो है बिल्कुल पतला सा बनाएं और अपने हाथ पे नाप लें। इस तरह से देखिए
अपनी उंगलियों से लेके आपको जो सवा हाथ का जो बाती है इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो आपको ना इसी तरह से 2 बाती बनाना है, मतलब एक सिंगल बाती नहीं बनाना, 2 बाती मिला के आपको इस तरह से बाती को तैयार कर लेना है। और मैं यहाँ पे नंदा दिया जो होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपके पास कोई भी मिट्टी का हो तो उसको आप ना 1-2 दिन पहले ही पानी में अच्छे से भिगो के रख दें ताकि वो अच्छे से पानी पी ले। और यहाँ पे देखिए जो हमने दीप तैयार उसमें बाती लगा दिया है ना, तो अब जो स्वास्तिक है ना जहाँ पे हम दीप रखेंगे तो वहाँ पे ना आपको हल्दी कुमकुम रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो नंदा दिया है ना, अखंड दिया, मैं यहाँ पे रख दूँगी। और इसमें आप फ्रेंड्स जो है आप तिल का तेल डाल सकते हैं या फिर आप घी डाल के आपको यहाँ पे आप दीप में पूरा दीपक आपको जो है इस तरह से तैयार करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अब हमने अच्छे से दीपक में जो है तिल का तेल डाल के अब हम दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। हमेशा जब दीपक को जला लेते हैं ना तभी उनका पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पे ना हम 9 टीके लगा देंगे ध्यान करते हुए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरह से बोलते हुए आपको माता दुर्गा का या अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए फ्रेंड्स आपको ये दीप की पूजन करना है। दीप पूजन करने के बाद हम फूलों से अच्छे से अलंकार करेंगे, फूल रख के। और यहाँ पे उस दीपक को ना माता के 9 दिनों तक कोई भी विघ्न ना आए, इसके लिए श्री गणेश भगवान से प्रार्थना भी करते रहेंगे कि जो हमने संकल्प में बोला था ना उसी सब मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे माता के सामने जो दीप जला रही हूँ। तो इससे ना हमारा दीपक की पवित्रता का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप जो चिमटी होती है वो बाज़ार में मिल जाती है, उसको भी पास में रखें। और जब भी आपको दीपक को बाती को आपको ऊपर उठाना है ना तो आपको सबसे पहले वहाँ पे एक मिट्टी का या कोई भी धातु का दीपक जला के रख लें। और हमेशा वहाँ पे तिल का तेल या घी जिसका भी आप इस्तेमाल करें वहाँ पे रखा रहने दें और एक बाती हमेशा उसमें से जला लें। और फिर आपको दीप को सही करना चाहिए, मतलब जो लो की बाती है ना उसको चिमटी से धीरे धीरे ऊपर उठाएं, लेकिन जो छोटा दीपक है उसको जला के रख लें। और हमेशा दीपक के पास जाने से पहले अपने हाथ मुंह को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, 4 बार कुल्ला करके हाथ पैर धो लें। उसके बाद आके दिया को प्रणाम करें और फिर उस दीपक को, छोटे दीपक को जलाएं, उसी दीपक से जला लें और फिर चिमटी से धीरे धीरे ऊपर करें। ऐसे आपको लगता है कि फ्रेंड्स जो आपको दीप अखंड जलाना है, अगर आप अखंड दीपक नहीं जला सकते अपने घर में तो ये जो तिल या घी का दान भी आप कर सकते। तो इस तरह अखंड दीप जलाने के फ्रेंड्स हमें नियम करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी वीडियो, मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।